अरे बच्चे कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे ढंग से मन से पढ़ाई करते होंगे, जिससे कि आप लोगों का सपना साकार हो सके। तो आइए आज उस कड़ी में आपके सपना को साकार करने के लिए, आपका बेहतर से बेहतर रिजल्ट लाने के लिए आपके साथ आज हम संस्कृत के लकार लेकर के उपस्थित हैं। आज हम लोग संस्कृत व्याकरण में लकार के बारे में समझेंगे। तो लकार जो होता है, ये लकार 10 प्रकार का लकार होता है। कितने होते हैं? 10 लकार होते हैं। लकार 10 प्रकार के 10 लकार होते हैं। पहला होता है लिट लकार, पहला होता है लट लकार, दूसरा होता है लिट लकार, तीसरा होता है ल्यूट लकार, चौथा होता है लिट लकार, पांचवा होता है लेट लकार, छठा होता है लोट लकार, सातवां होता है लंग लकार, ठीक है, आठवां होता है लिंग लकार, लिंग लकार, और नौवां होता है लुंग लकार, ठीक है, क्या होता है? लुंग लकार, और 10वां होता है लिंग लकार। अब देखिए ये लट लकार पहला जो होता है वर्तमान काल का होता है, नहीं वर्तमान काल लट लकार का होता है। दूसरा होता है लिट लकार जिसे परोक्ष भूतकाल कहते हैं। तीसरा होता है लुट लकार जिसे भविष्य, लिट लकार होगा, लिट लकार जिसे भविष्यत काल कहते हैं। तो इन सभी ये जो 10 लकार हैं, कुल 10 लकार होते हैं, जिसमें 5 प्रचलित लकार ही जो है हम लोगों को पढ़ना है। कितने पढ़ना है बाबू? 5 प्रचलित लकार हम लोगों को पढ़ना है, मात्र 5 लकार पढ़ना है केवल। जिसमें पहला आता है लट लकार, पहला क्या आता है? लट लकार जिसे वर्तमान काल कहते हैं। दूसरा होता है लिट लकार, दूसरा क्या होता है? लिट लकार। तीसरा होता है लंग लकार, चौथा होता है लोट लकार जिसका आज्ञा, प्रार्थना, आदेश के अर्थ में होता है, और पांचवा होता है विधिलिंग। तो इस तरह से आज हम लोग एक एक लकार के बारे में पढ़ेंगे। लट लकार पहले वर्तमान काल के बारे में पढ़ेंगे, तब जो है तब भविष्यत काल के बारे में पढ़ेंगे, भूतकाल के बारे में, लंग लकार के बारे में, लिट लकार के बारे में, लोट लकार के बारे में, और विधिलिंग के बारे में। तो आइए सर्वप्रथम जो है हम लोग लट लकार को पढ़ेंगे। तो इससे पहले आप लोग क्या कीजिए, एक बार क्लास को ज़ोरदार तरीके से, पूरे ज़ोरदार तरीके से जो है क्लास को शेयर और लाइक कर दीजिए, शेयर और लाइक कर दीजिए। आपका शेयर लाइक ही हमारे हौसला को बढ़ाता है, इसीलिए आप लोग शेयर और लाइक कीजिए। जो अभी तक इस चैनल को, कृष्णा ट्यूशन सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वह सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और लाइक जो है कीजिए, और शेयर तो करना ही है, शेयर कीजिए। अब देखिए पहला क्या होता है? लोट लकार। पहला क्या होता है बाबू? लोट लकार। लोट लकार का ये जानते हैं कि संस्कृत में 3 वचन होता है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, और 3 पुरुष होता है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो इसी तीनों पुरुष और इसी तीनों वचन में ये लकार का रूप चलता है। जैसे प्रथम पुरुष में क्या होता है? ती तह अंति। प्रथम पुरुष में क्या होता है? ती तह अंति। मध्यम पुरुष में क्या होता है? सी था थ। मध्यम पुरुष में क्या होता है? सी था थ। और उत्तम पुरुष में होता है आमी, आवाह, आमा। अब यदि ये रूप हमको याद है तो इससे हम धातु रूप लिख सकते हैं। जैसे कोई भी धातु है, उसके अंत में यदि यह रूप लगा दिए तो ये हमारा धातु रूप हो गया। जैसे देखिए पठ धातु है, कौन धातु है? पठ धातु। अब इसका जो हमको लिखना है लट लकार में, तो पठ धातु में एक अन्य पुरुष एक वचन में ती लगा दिए तो क्या हो गया? पठती। 2 वचन में तह लगा दिए तो पठता, और बहुवचन में अंति लगा दिए तो पठंती हो गया। इसी तरह से मध्यम पुरुष में क्या हो गया? पठसी, पठथा, पठत, है ना। यहाँ पर सी था थ, तो ये सी था जो है ये धातु के अंत में आके लग गया, तो ये हो गया
पठसी पठथा पठत। नहीं, इसी तरह से उत्तम पुरुष में क्या, आमी आबा आम, तो ये धातु के अंत में आकर के लग गया आमी आबा आम, आमी आबा आम। इस तरह से ये लट लकार का देख लिए। इसी तरह से कोई भी धातु रूप यदि कहेगा, चाहे गच्छ का हो, भाव का हो, गच्छ का कहेगा तो गच्छति गच्छता गच्छन्ति, गच्छसि गच्छथा गच्छत, गच्छामि गच्छाव गच्छाम। वद का कहेगा तो वदति वदता वदन्ति, वदसि वदथा वदत, वदामि वदाव वदाम। इस तरह से जो है आप लोग जो है और सभी लकार में जो है इस तरह से अपने से धातु रूप लिखने का अभ्यास कीजिएगा। दूसरा लकार है हमारा लंग लकार, लंग लकार। दूसरा बाबू क्या है, लंग लकार। दूसरा लकार कौन है, लंग लकार, है ना। दूसरा क्या है, लंग लकार, जिसे भूतकाल कहते हैं। इसके भी 3 वचन होता है, एक वचन ये सभी लकार में, ये तीनों वचन और पुरुष में ही चलता है। तो इसका अन पुरुष में रूप क्या चलता है, अत ताम अन। क्या होगा, अत ताम अन। देखिए अत ताम अन। और इसमें चलता है मध्यम पुरुष में अतम त, मध्यम पुरुष में अतम त, और उत्तम पुरुष में अम आब आम, अम आब आम, अम आब आम। ये उत्तम पुरुष में चलता है। ठीक है, क्या चलता है, अम आब आम। यहाँ पर मो में जो है हलन छूट गया है। चलिए, ये अम आब आम ये हो गया। अब देखिए इसी तरह से जब ये धातु रूप लंग लकार का धातु रूप जो है, ये लंग लकार का धातु रूप जब धातु के अंत में लगता है बाबू, तो इसमें अ जो है यहाँ पर क्या है, अत ताम अन है। तो इसका अ जो है यह सभी धातु के पहले लग जाएगा। जैसे पठ है तो क्या हो गया, अपठत। क्या हो गया, अपठत। अपठ, पठ में अ आ गया पहले और तो आ गया बाद में। अपठत, अपठताम, अपठन। क्या हो गया, जैसे अताम अन तो अपठत अपठताम अपठन। मध्यम पुरुष में अपठा अपठतम अपठत। इसी तरह से उत्तम पुरुष में क्या है, अम आब आम। उत्तम पुरुष में क्या है, अम आब आम। तो अम लग जाएगा पठ इसमें, तो अपठम, अपठम अपठाव अपठाम, अपठम अपठाव अपठाम। इसी तरह से मान लीजिए यदि गच्छ का रूप दे दिया, गच्छ रूप लिखना है तो क्या होगा, अगच्छत अगच्छताम अगच्छन, अगच्छ अगच्छतम अगच्छत, अगच्छम अगच्छाव अगच्छाव। इसी तरह से कोई भी धातु रूप यदि लंग लकार में देगा लिखने के लिए तो अ जो है वह पहले आ जाएगा। अब देखिए तीसरा आता है लिट लकार, जिसे भविष्यत काल कहते हैं। तीसरा क्या होता है, लिट लकार भविष्यत काल। इसका रूप चलता है अन्य पुरुष में स्यति स्यतः स्यन्ति। क्या चलता है, स्यति स्यतः स्यन्ति, स्यति स्यतः स्यन्ति, स्यसि स्यतः स्यत, नहीं, और श्यामी श्यावा श्यामा, ये चलता है इसका रूप। तो स्यति स्यतः स्यन्ति अन्य पुरुष में हो गया स्यति स्यतः स्यन्ति, मध्यम पुरुष में हो गया स्यसि स्यतः स्यत, उत्तम पुरुष में हो गया श्यामी श्यावा श्यामा। अब यदि ये जो है यह रूप जो है, नहीं, यह लिट लकार का रूप जो है जब ये लगेगा धातु के अंत में, देखिए नीचे में लिखे हैं धातु का रूप। तो जैसे दा धातु है, दा धातु है, तो दा धातु में क्या होता है, जब ये रूप लग जाता है तो क्या होगा, दास्यति दास्यति दास्यतः दास्यन्ति, दास्यसि दास्यतः दास्यत, दास्यामि दास्यावा दास्यामा, है ना। अब जब लेकिन जब गम में, यहाँ पर तो दा धातु है ना, दा मीन्स देना, लेकिन जब पठ में लगेगा या गम में लगेगा या लिख में लगेगा तो इस सब में क्या होगा, इस सब में इस्यति लग जाएगा। ये याद रखिए, क्या लगेगा, इस्यति लग जाएगा। क्या लगेगा, इस्यति। जैसे पठ में है तो पठिष्यति, हर्षिकार, पठ में पठिष्यति, पठिष्यता
पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथ, पठिष्यत, पठिष्यामि, पठिष्याव, पठिष्याम। इसी तरह से जब गम में लगेगा तो क्या होगा? गमिष्यति, गमिष्यति, गमिष्यत, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यथ, गमिष्यत। उत्तम पुरुष में क्या हो जाएगा? गमिष्यामि, गमिष्याव, गमिष्याम, ये हो जाता है। ठीक है। अब देखिए उसके बाद लोट लकार का रूप क्या होता है? लोट लकार का रूप चलता है तू ताम अंतु। क्या चलता है? तू ताम अंतु। क्या चलता है बाबू? लोट लकार का चलता है तू ताम अंतु। क्या चलता है? तू ताम अंतु, अतम तो, आनी आब आम, आनी आब आम। तू ताम अंतु, अतम तो, नहीं, आनी आब आम। तो यह जब धातु में जब फिर लगेगा, जब धातु में ये रूप लग जाएगा, तो जैसे धातु में लगेगा, वद धातु है, वद मतलब बोलना, तो क्या हो गया? वदतु। क्या हो गया? वदतु, वदतु न, वदतु, वदताम, वदन्तु। वद अ है, उसमें मूल धातु आ जाएगा, तो वद, वदताम, वदत, वदानी, वदाब, वदाम। ठीक है। इसी तरह से जब हम विधिलिंग का देखते हैं, नहीं, विधिलिंग में क्या देखते हैं? विधिलिंग का रूप जो चलता है एत, एताम, एयु, एत, एताम, एयु, एह, एतम, एत, एयम, एब, एम। एत, एताम, एयु, एत, एताम, एयु। अन्य पुरुष में एत, एताम, एयु। मध्यम पुरुष में एह, एतम, एत। उत्तम पुरुष में एयम, एब, एम। अब जब इसका प्रयोग हम धातु रूप में करते हैं, विधिलिंग का जो है, ये विधिलिंग लकार का जब हम प्रयोग धातु रूप में बाबू करते हैं, तो इसमें क्या होगा? एत आ जाएगा। जैसे हंस धातु है, तो हंस धातु का जब हम करने लगेंगे तो क्या हो जाएगा? हंसेत। देखिए एक आ गया है ना, हंसेत है, नहीं, हंसेत है, हंसेत, हंसेत क्या गया? हंसेत, नहीं, हंसेताम, हंसेयू। इसी तरह से हंसे, हंसेताम, हंसेत, हंसेयाम, हंसेब, हंसेम, है ना। तो इस तरह से पांचों धातु लकार का रूप जब हमको याद हो जाता है, ये पांचों लकार को जब हम समझ जाते हैं, तो कोई भी धातु रूप जो है हम लिख सकते हैं। कोई भी धातु रूप हम लिख सकते हैं। कहीं से परीक्षा में कुछ पूछा जाएगा तो हम धातु रूप लिख सकते हैं। ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, ये पांचों धातु रूप को ये पांचों लकार के रूप को याद करके और कम से कम 5 धातु रूप जो है अपने मन से कॉपी पर अभ्यास करने के लिए लिखिएगा। और परीक्षा में धातु रूप से संबंधित जो प्रश्न पूछता है उसमें इस तरह का प्रश्न रहेगा, जो कोई धातु रूप दे देगा, कोई शब्द दे देगा, नहीं, जैसे दे दिया हंस धातु रूप, हंस शब्द रूप, हंस धातु का रूप जो है वह मध्यम पुरुष बहुवचन में लिखे। या दे दिया बदत, बदत किस लकार का रूप है, तो इस तरह से देगा। या देगा नम, नम धातु रूप का लंग लकार बहुवचन में लिखे, लंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन में लिखे। तो इस तरह से धातु रूप संबंधित जो है प्रश्न आपको पूछा जाएगा। आप इसे अच्छे तरह से कंप्लीट कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाले परीक्षा में अधिक से अधिक इसका फायदा मिल सके, आपकी जो सोच है वह पूरा हो सके। इसी आशा के साथ अनिल सर का पुनः आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा जो आज का क्लास कैसा रहा। इसी के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। जय हिंद।